अनवर भाई, ये इसको अगर हम आइसोलेशन में देखने की बजाय कुछ इवेंट्स को अगर हम इकट्ठा करके देखें कि यहाँ पे फवाद चौधरी साहब की पहले ये मीटिंग्स होना शुरू हुई, कुछ खुफिया हुई, बाद में उन्होंने तस्दीक कर दी। ये कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ 6 महीने से ज़्यादा हो गया है। उनके 3-4 एम्बेसडर से, डिप्लोमेट से वहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव में गए, वहाँ मुलाकातें होना शुरू हुई। उसके बाद देखा कि अगर इमरान खान साहब के राब्ते होना शुरू हो गए कांग्रेसमैन से, वो कुछ डिप्लोमेट्स है वो लाहौर में उनसे मिले, और फिर यहाँ तक हुआ कि फवाद चौधरी साहब के घर पर हमने देखा अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं वो चले गए। और उसके बाद कांग्रेसमैन बड़ी तादाद में, मतलब 60 से ज़्यादा लोग, उन्होंने लेटर लिखे, उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। फिर कांग्रेसमैन से इमरान खान साहब के आपने देखो तकरीरें उनकी, एक उनकी जूम मीटिंग हुई, और अभी फरीद ज़करिया साहब हैं CNN पे, उनका वो भी इंटरव्यू है। आप देख रहे हैं सारी चीजें आइसोलेशन में हैं, या मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ चीजें एस्टेब्लिशमेंट जो अमेरिकन है वो चेंज हो रही है और उनकी जी ये बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चेंज हो रही है, लेकिन इस चेंज में जो बड़ा किरदार है वो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का है, और उसमें भी सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तानी डॉक्टरों का है। और इस वक्त ये देखें कि वो मुसलसल जो PTI है सबसे ज्यादा इफेक्टिव, इस वक्त इसमें कोई शुबा नहीं कि सबसे ज्यादा पॉपुलर PTI है पाकिस्तानी अमेरिकन में। और इस लिहाज से PTI ने बहुत खूबसूरती से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को इस्तेमाल किया है अपना इन्फ्लुएंस अमेरिका में बढ़ाने की। और उनको ये एहसास भी हुआ है कि उनका जो पिछली पॉलिसी थी वो कोई इतनी कामयाब नहीं हुई। अमेरिका की खुल्लम खुल्ला मुखालफत करके वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके, तो वो अब अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, अपने आप को एक बेहतर ऑल्टरनेटिव की तरफ पेश कर रहे हैं। वो ये इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम वापस आ गए तो हमारी जो पॉलिसीज होंगी वो एंटी अमेरिकन नहीं होंगी, हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। हर जगह ये बात करते हैं जो PTI के अफराद जहाँ। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने बड़ी अनवर भाई बड़ी अच्छी बात की है कि वो ये खान साहब एफर्ट्स कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग कि आप अपने तल्लुकात बेहतर करें, और होना भी चाहिए। एक तरफ खान साहब कहते हैं, इंटरव्यूज़ में भी कहा है उन्होंने, BBC के साथ, बाकी दीगर यहाँ लोकल सहाफ़ियों के साथ, कि पाकिस्तान में जो भी फैसले करता है आर्मी चीफ करता है, एक ही वन मैन एक है यहाँ पे, उसी के फैसलों पे अमल किया जाता है। और उनका यह कहना था कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है, अगर यहाँ पे जो भी क्राइसिस हो रहा है या मुझे आगे आके गिरफ्तारी की गई तो मौजूदा आर्मी चीफ की वजह से की गई। और वो ये भी कहते हैं कि पावर में यहाँ लाना ना लाना सारा एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। दैट्स व्हाट इमरान खान साहब ओपनली करते। एक तरफ उन्हें पता है कि पाकिस्तान में पावर में आपने आना है यहाँ पे फ़ौज के साथ या ISI के साथ मिलकर, आपने अमेरिकन की वो जो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। एट होम उनकी लड़ाई चल रही है बड़ी खौफनाक किस्म के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उधर वो अमेरिकन के साथ तल्लुकात ठीक कर ले। यहाँ वाला महाज गर्म हो चुका है, अमेरिका वाला ठंडा कर रहे हैं। तो क्या अमेरिकन कोई आके मैनेज कर सकते हैं, कोई ऐसा दबाव डाल सकते हैं पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पे कि वो इनको कहे ठीक है जी खान साहब जो है इनको आप आने दें? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है वहाँ तो ये कामयाब हुए हैं, लेकिन अमरीकी इंतजामिया को कन्विंस करने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। अमरीकी इंतजामिया ने अब तक, जो मेरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान पे किसी किस्म का दबाव डालने से इनकार कर दिया है। वो हर दफा जब भी रब्ता किया जाता है, मुझे याद है कि जिस दिन पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर ये मुजाहरा कर रहे थे, उस दिन भी PTI के कुछ सीनियर अफराद ने जूम के जरिए स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बातचीत की थी। उसमें भी उनको ये बताया गया था, जो कि उनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट है, कि जी हम किसी कैंडिडेट या किसी पार्टी की तरफ से फेवर में या अगेंस्ट कोई बात नहीं करेंगे। तो वो अभी तक तो इमरान खान या PTI वाले इंतजामिया को अपनी तरफ करने में कामयाब नहीं हुए।